हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है टी फ्लिप फ्लॉप। लास्ट लेक्चर्स में हम एस आर फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप और जे के फ्लिप फ्लॉप के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देखिए, आपको फ्लिप फ्लॉप के बारे में सारी नॉलेज उनमें मिलेगी। जे के फ्लिप फ्लॉप लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था और मैंने वहाँ बताया था आपको कि उसकी एक स्पेशल कंडीशन जो j इक्वल टू वन और k इक्वल टू वन, जहाँ पे हमें टॉगलिंग मिलती है आउटपुट में कि आपकी प्रेजेंट स्टेट की वैल्यू अगर जीरो है तो वो वन हो जाएगी, वन है तो जीरो हो जाएगी। तो ये बेसिकली टॉगलिंग कंडीशन इसको बोला जाता है। तो उस स्पेशल कंडीशन को हम यूज करते हैं और हमने उससे एक फ्लिप फ्लॉप बनाया जिसको हम बोलते हैं टी फ्लिप फ्लॉप, मीन्स टॉगल फ्लिप फ्लॉप। ओके, तो देखिए देखते हैं आज का टॉपिक टी फ्लिप फ्लॉप और ये लास्ट फ्लिप फ्लॉप है आपका। बहुत ही सिंपल फ्लिप फ्लॉप है, सिंपल सा डिज़ाइन है। जे की फ्लिप फ्लॉप अगर आपको आता है, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। जे की फ्लिप फ्लॉप अगर आपको आता है तो सिंपली आप टी फ्लिप फ्लॉप डिज़ाइन कर सकते हैं। देखिए ये जो डायग्राम यहाँ आप देख रहे हैं, ये आपका जे के फ्लिप फ्लॉप है। करना क्या है, आपको सिंपली जे और के दोनों इनपुट्स को आपस में मिला देना है। बाकी सारा सर्किट आपका सेम है, सिर्फ जे और के इनपुट्स को आपस में आप कनेक्ट कर देंगे तो आपको सिंगल एक इनपुट बन जाएगा और वो फ्लिप फ्लॉप कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो क्यू और क्यू बार उसके दो आउटपुट्स होंगे, टी यहाँ पे इनपुट होगा, यहाँ पे आप क्लॉक अप्लाई कर रहे हैं। तो जनरली जैसे मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर्स में कि हम पॉजिटिव एज क्लॉक के साथ काम करते हैं, तो ये सिंबल आपको बता रहा है, मैंने आपको क्लॉक के लेक्चर में बताया था। ये सिंबल आपको बता रहा है कि ये आपका पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप है। तो जे के आपने दो इनपुट्स को आपस में जब कंबाइन किया तो आपका एक टी फ्लिप फ्लॉप बन जाएगा। चलिए, तो जे के कंडीशंस क्या कहती हैं? जे के कंडीशंस कहती हैं कि दो इनपुट्स हैं तो चार कॉम्बिनेशंस होंगे, तो 0 0 0 1 1 0 1 1। अब अगर आप जे और के दोनों इनपुट्स को आपस में शॉर्ट कर देंगे तो आप सिर्फ दो ही कंडीशंस यूज कर सकते हैं और वो है आपकी 0 0 और 1 1। तो ये दोनों कंडीशंस आप यूज नहीं कर सकते। तो इसका मतलब जब आप t के इनपुट्स अप्लाई करेंगे तो वो क्या होंगे, या तो 0 और या फिर 1। क्लियर? तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब जब हम j इक्वल टू जीरो और k इक्वल टू जीरो रखते हैं तो आउटपुट्स में कोई भी चेंज नहीं होते हैं। अगर हम जे के फ्लिप फ्लॉप के टेबल की बात करें तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था, जे की वैल्यू जीरो है, के की वैल्यू जीरो है, नो चेंज मीन्स इस कंडीशन के लिए आपको कोई भी आउटपुट में चेंज नहीं मिलेगा। मीन्स जो आपकी प्रेजेंट स्टेट है वही आपकी नेक्स्ट स्टेट होगी। तो इट मीन्स टी इक्वल टू जीरो के लिए कोई चेंज नहीं है, नो चेंज। तो हम t इक्वल टू जीरो कंडीशन को यूज नहीं करते। जब आपकी प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट में कोई चेंज ही नहीं आ रहा है तो t इक्वल टू जीरो का एप्लीकेशन हम जनरली यूज नहीं करते। तो ये पॉइंट आपको समझ में आया। हम कौन सा कंडीशन मतलब कौन सी कंडीशन यूज करते हैं, हम यूज करते हैं t इक्वल टू वन। चलिए, अब इसकी ट्रुथ टेबल फाइंड आउट करते हैं। जैसे जेके की ट्रुथ टेबल बनती है सिंपल, वैसे ही टी फ्लिप फ्लॉप की टेबल बनेगी। बस ये दोनों कंडीशंस आप यूज नहीं करेंगे। तो पहली कंडीशन में आ जाएगा नो चेंज और लास्ट वाली कंडीशन में मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि कौन सी कंडीशन आती है, टॉगल कंडीशन। तो देखिए, अब टी की वैल्यू जब जीरो होगी तो देखिए यहाँ जीरो है, ये जीरो है और ये जीरो है। प्रेजेंट स्टेट के दो कॉम्बिनेशंस बनेंगे, वो कॉम्बिनेशन आपके जीरो हो सकता है प्रेजेंट स्टेट, या प्रेजेंट स्टेट वन हो सकती है। तो जब t की वैल्यू जीरो है, इस कॉम्बिनेशन जब t की वैल्यू जीरो है तो t की वैल्यू जीरो पे कोई भी चेंज नहीं होगा। यानी जो आपकी प्रेजेंट स्टेट है वही आपकी नेक्स्ट स्टेट होगी। मीन्स जीरो स्टेट है तो जीरो होगी, वन है तो वन ही रहेगी। क्लियर? लेकिन जब आपकी t की वैल्यू वन होगी तब आपकी जो प्रेजेंट स्टेट है वो टॉगल हो जाएगी, मीन्स उसकी वैल्यू कॉम्प्लीमेंट हो जाएगी। यानी अगर प्रेजेंट स्टेट की वैल्यू जीरो है तो वो कितनी हो जाएगी, वन, और अगर वन है तो वो कितनी हो जाएगी, जीरो। क्लियर? तो आई होप ये ट्रुथ टेबल आपको समझ में आ गई होगी। एक कंडीशन जो आपको याद रखनी है वो ये है कि t इक्वल टू जीरो पे कोई भी चेंज नहीं होता है और t इक्वल टू वन पे टॉगल हो जाता है। तो इसको बेसिकली टॉगल फ्लिप फ्लॉप भी बोलते हैं। और कौन सी कंडीशन यूज करते हैं इसकी, t इक्वल टू वन। तो हमें हमेशा ये याद रखना है कि t इक्वल टू वन पे ही हम इसके एप्लीकेशंस को यूज कर पाएंगे।
t इक्वल टू 1 ही इसका बेसिकली एप्लीकेशन। ओके, चलिए, तो आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। डिजाइन आप एक बार देख लीजिए, सेम जे के फ्लिप फ्लॉप की तरह है, बस जस्ट क्या करना है, जे और के को आपस में कनेक्ट करना है। क्लियर? ओके, नाउ अब एक्साइटेशन टेबल कैसे बनेगी? एक्साइटेशन टेबल कैसे बनेगी? तो क्या करेंगे, प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट को इनपुट कंसीडर करेंगे। क्यू एन प्लस वन, दो आपकी स्टेट्स हैं। क्लियर? उनकी क्या क्या वैल्यू होंगी, 0 0 0 1 1 0 1 1। ओके, तो ये कंडीशंस आपने लिख ली यहाँ पे 1 2 3 4। अब आप वापस इस ट्रूथ टेबल पे आइए और चेक करिए कि कंडीशंस कहाँ पर मैच कर रही हैं। सपोज आपने पहली कंडीशन चेक करी 0 0, तो 0 0 पे आपने रीड किया टी की वैल्यू कितनी है, 0, तो आपने यहाँ 0 लिख लिया। अगेन 0 1 कंडीशन, तो 0 1 पे आपने क्या रीड किया, 0 1 पे आपने रीड किया 1। 1 0 पे आपने क्या रीड किया, 1, तो 1 0 पे आपने रीड किया 1। 1 1 पे आपने क्या रीड किया, 0, तो 1 1 पे आपने रीड किया 0। क्लियर? तो ये आपकी टी फ्लिप फ्लॉप की एक्साइटेशन टेबल होगी। अब आप याद कैसे करेंगे इसको? आपको इसे याद करने के लिए सिंपल क्यू एन प्लस वन टी, सो 0 0 0 1 1 0 1 1, और इसका जो लॉजिक है वो ये है 0 1 1 0। डी फ्लिप फ्लॉप में क्या लॉजिक था, 0 1 0 1। यहाँ पे लॉजिक क्या है, 0 1 1 0। तो आप आपका एक काम है, मैं आपको एक आप कह सकते हैं असाइनमेंट है आपके लिए, कि आप एक ए4 शीट पे एक साइड में, आप कह सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड में आप हर एक फ्लिप फ्लॉप की ट्रुथ टेबल लिखिए। जैसे कि सपोज ये आपकी एक A4 शीट है, तो यहाँ आपने सबसे पहले लिखा SR फ्लिप फ्लॉप, तो यहाँ उसकी ट्रुथ टेबल लिखिए, यहाँ उसकी एक्साइटेशन टेबल लिखिए। क्लियर? देन अगेन D फ्लिप फ्लॉप, उसकी ट्रुथ टेबल, इधर उसकी एक्साइटेशन टेबल। अगेन JK फ्लिप फ्लॉप, उसकी ट्रुथ टेबल, सॉरी, यहाँ उसकी एक्साइटेशन टेबल। ऐसे ही T फ्लिप फ्लॉप, ट्रुथ टेबल, और यहाँ एक्साइटेशन टेबल। और इस पूरे A4 साइज पेपर को आप कहीं जहां भी आपकी स्टडी टेबल है वहां पर आप थोड़े दिन के लिए लगा दीजिए। जितनी बार आप देखेंगे, एक दो बार आप कॉपी में लिख के प्रैक्टिस कीजिए, आपको ये दोनों टेबल्स बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएंगी। डिज़ाइन कैसे बनाना है, देखिए आज ये फ्लिप फ्लॉप का लेक्चर कंप्लीट हो गया है, तो मैं आपको जस्ट एक क्विक रिव्यू दे रहा हूँ कि आप कैसे सर्किट्स डिज़ाइन करेंगे, कैसे इजीली याद रख सकते हैं आप। एक्साइटेशन टेबल कैसे याद रखनी है वो मैंने आपको समझा दिया। ट्रुथ टेबल आपको बनाना आना चाहिए और थोड़ा सा आपको वैल्यू रखना आना चाहिए, वो भी मैं आपको क्विक रिव्यू अभी दे देता हूँ। देखिए एसआर फ्लिप फ्लॉप कैसे बनेगा, आप दो लैच लेंगे, इसका इनपुट इस पे, इसका आउटपुट इसके इनपुट पे, यहाँ पर दो इनपुट आएंगे, यहाँ पे एक नैंड गेट बनाएंगे आप, दोनों में क्लॉक जारी होगी, यहाँ पे एक इनपुट लेंगे। क्लियर? यहाँ एस लिखेंगे, यहाँ आर लिखेंगे, ये क्यू बार, क्या बन गया आपका एस आर फ्लिप फ्लॉप। एस और आर के बीच में जब आप एक इन्वर्टर अप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, डी फ्लिप फ्लॉप। क्लियर? जब आप इस इन्वर्टर को हटा के इसका आउटपुट इसके इनपुट पे और इसका आउटपुट इसके इनपुट पे अप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, जेके फ्लिप फ्लॉप। जेके फ्लिप फ्लॉप, और जब आप इन दोनों इनपुट्स को आपस में मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा, टी फ्लिप फ्लॉप। देखा आपने, एक ही अंदर की सर्किट में मैंने सिंपल एक बार यहाँ इन्वर्टर लगाया, एक बार इसके आउटपुट्स को इनपुट में कंबाइन किया, और मेरे चारों फ्लिप फ्लॉप्स तैयार हो गए। ओके, अब अगर हम इनके ट्रुथ टेबल्स की बात करें तो देखिए एस आर क्यू क्यू बार 0 0 0 1 1 0 1 1, ये 1 है, नो चेंज। एस की वैल्यू 0 है तो आर की वैल्यू 1 है तो रीसेट।
एस की वैल्यू 1 है तो सेट हो जाएगा और यहाँ पे नॉट डिफाइंड। क्लियर? तो ये एसआर हो गया। इस तरीके से डी फ्लिप फ्लॉप क्या कहता है? डी फ्लिप फ्लॉप में दो ही कंडीशन होती हैं, 0 और 1, क्यू क्यू बार। डी फ्लिप फ्लॉप डिले फ्लिप फ्लॉप होता है, सिर्फ डिले देगा आपको, वैल्यू में कोई चेंज नहीं करेगा। तो 0 पे 0 दे दिया, 1 पे 1 दे दिया। अगर आप जेके फ्लिप फ्लॉप की बात करेंगे, क्यू क्यू बार, so 0 0 0 1 1 0 1 1, नो चेंज। अगेन 0 1 1 0 और यहाँ पे टॉगल, तो क्यू बार, तो आप यहाँ लिख सकते हो क्यू टॉगल। टी फ्लिप फ्लॉप दो ही वैल्यूज यूज करेगा, 0 1 क्यू एन प्लस 1। तो पहले में क्या होगा? नो चेंज, कोई वैल्यू में चेंज नहीं आएगा। दूसरे में आपकी वो वैल्यू क्या हो जाएगी? टॉगल हो जाएगी। ओके, तो देखिए यहाँ पे मैंने चारों फ्लिप फ्लॉप की एक्साइटेड ट्रुथ टेबल आपको समझा दी, चारों की बेसिक डायग्राम कैसे बनेंगे वो मैंने आपको यहाँ समझा दिया। और इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको एक्साइटेशन टेबल कैसे बनेगी मैं यहाँ पे आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ, तो ये आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा बहुत अच्छी तरीके से। एस आर क्यू एन प्लस 1 डी क्यू एन प्लस 1 जे के क्यू एन प्लस 1 टी। तो देखिए 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 स्टार 0 1 0 0 0 0 0 1 सॉरी 1 0 1 1। देखिए यहाँ क्या हुआ? 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 स्टार सॉरी 0 1 स्टार 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 1 स्टार स्टार 1 0। okay, and the last one is 0 sorry 0 0 0 1 1 0 1 1। तो ये क्या बन जाएगा? 0 1 1 0। ओके, तो ये थोड़ा सा मैंने रफ लिखा हुआ है, आप इसको फेयर करिए प्रॉपर तरीके इस A4 शीट में, क्योंकि आपके एग्जाम में ये चीज पूछी जाएगी। और उसका डायग्राम, ट्रुथ टेबल, एक्साइटेशन टेबल कैसे बनती है बहुत बार मैं आपको बता चुका हूँ, रिवाइज करा चुका हूँ। तो ये आप बना के रखिए। आई होप अगर आप इतना करेंगे और इस लेक्चर को अच्छी तरीके से समझेंगे, इन चारों लेक्चर्स को आप स्टार्टिंग से पढ़िए। एस आर फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप, तो आपको फ्लिप फ्लॉप की सारी स्टोरी समझ में आ जाएगी। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। सारे फ्लिप फ्लॉप्स हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जन पढ़ेंगे, कैसे हम एक फ्लिप फ्लॉप से दूसरा फ्लिप फ्लॉप बनाते हैं, क्या उसका प्रोसेस है, वो सारी चीज़ें करेंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।